प्रश्न है, राज्य की पहली हीलियम फ्री एमआरआई मशीन का शुभारंभ किस अस्पताल में किया गया? तो बताइए। एमडीएम अस्पताल जोधपुर, एसएम अस्पताल जयपुर, एसएस तांतिया मेमोरियल अस्पताल श्रीगंगानगर, उमेद अस्पताल जोधपुर। तो बताइए, पहली हीलियम फ्री एमआरआई मशीन का शुभारंभ है वो कौन से अस्पताल में किया गया था? चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका शुभारंभ है आपका, तो ये शुभारंभ किया गया था एमडीएम अस्पताल जोधपुर। एमडीएम अस्पताल है जोधपुर के अंदर, ये शुभारंभ किया गया था हीलियम एमआरआई मशीन का शुभारंभ। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो बताइए। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन ब्लैक थर्ड, ऑपरेशन साइबर शील्ड, ऑपरेशन सवेरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑपरेशन साइबर शील्ड। तो ये राजस्थान पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राज्य की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? चलिए बताइए। ममता रेगर, जिया गमनानी, विद्यावती कुमारी, मोनिका विश्नोई। तो बताइए, गोवा के अंदर जो आयोजित हुआ 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है, उसके अंदर राज्य के कौन से खिलाड़ी ने यह रजत पदक जीता है? तो उत्तर होगा आपका विद्यावती कुमारी। विद्यावती कुमारी ने ये रजत पदक जीता है। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि राज्य सरकार द्वारा कहां पर फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये फ्लाइंग स्कूल है दो जगह हो गए हैं। एक तो हो गया किशनगढ़ में, ये तो आपने पढ़ा है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। और दूसरा है तो ये आपका हमीरगढ़ भीलवाड़ा, यानी जनवरी के अंदर इसका शुभारंभ किया गया था, हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय 76वें गणतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? चलिए बताइए। एसएमएस स्टेडियम जयपुर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम अजमेर, महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर, बिरकुतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर। तो बताइए, 76वें जो गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ था उसका आयोजन है वो कौन से स्थान पर हुआ था? चलिए बताइए, आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आपका होगा यह भोपाल स्टेडियम, यानी महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर के अंदर, यह उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पहली बार सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया जा रहा है? तो बताइए, सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए जो कर्मशिला भवन का नवाचार किया जा रहा है वो कौन से जिले के अंदर किया जा रहा है? भरतपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। तो इसका कर्मशिला भवन का नवाचार यह भरतपुर के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही चर्चा में रहे मेजर जनरल सुरेश भांबू मूल मूलतः राज्य के किस जिले के निवासी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुरेश बांबू है, ये युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और इनको सम्मानित है ये राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ के निवासी है? अलवर, श्री गंगानगर, जोधपुर, पाली। तो चलिए बताइए, तो ये कहाँ के निवासी है? तो ये है श्री गंगानगर के निवासी है, श्री गंगानगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पूर्ति हेतु संचालित किया गया है? चलिए बताइए। शिक्षा सर्वोदधि हेतु, वर्षा जल सहेजन हेतु, ग्राम विकास हेतु, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु। चलिए बताइए कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, यह निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संचालित किया गया है? किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? तो ये आपका होगा वर्षा जल सहेजने हेतु, वर्षा जल सहेजने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन
हसन हसन चिश्ती का कौन सा उर्स बनाया गया है? 812वां, 813वां, 808वां, 805वां? चलिए बताइए। जो वर्ष 2025 में जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जो बनाया गया था, ये अजमेर के अंदर बनाया गया था। तो ये कौन सा उर्स बनाया गया था? कौन सा उर्स बनाया गया था? तो बिल्कुल राइट, 813वां उर्स है। 813वां उर्स बनाया गया था। नेक्स्ट है, तो जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे लाड़ेसर अभियान का विषय निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है लाड़ेसर अभियान का विषय? तो बताएं। बाल विवाह रोकथाम, कुपोषण, बच्चों का स्वास्थ्य सुधार, बालिका शिक्षा और भिक्षावृत्ति को रोकथाम। तो चलिए, ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जाने वाला यह लाड़ेसर अभियान है। तो इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था कुपोषण, बच्चों का स्वास्थ्य सुधार। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? दिया कुमारी, निर्मला रावत, कृष्णा पूनिया, अवनी लेखरा? तो चलिए बताइए, विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? चलिए बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर निर्मला रावत। निर्मला रावत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में आयोजित 43वें सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो पूरी पूरी कहाँ पर है? तो पूरी है आपके उड़ीसा के अंदर है। पूरी उड़ीसा में है। चलिए बताइए, पुरी में जो आयोजित हुआ 43वें सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है, राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो आपका उत्तर होगा कांस्य पदक जीता था। सी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य में गठित महिला पुलिस बटालियन में से बाड़मेर में कौन सी महिला पुलिस बटालियन होगी? चलिए बताइए आंसर। पद्मिनी, कालीबाई, जानकी बाई और अमृता देवी। तो राजस्थान में कौन सी कितनी बटालियन है? तो ये राजस्थान में 3 बटालियन है। 3 जगह पर पुलिस बटालियन होगी, 3 जगह पर। तो यहाँ पर आपकी जो महिला पुलिस बटालियन है ये कहाँ पर है? चलिए बताइए। तो ये आपकी हो गया अमृता देवी, अमृता देवी हो जाएगी। और ये कालीबाई है, ये आपके अलवर के अंदर है। पद्मिनी है, ये सीकर के अंदर है, ये पुलिस बटालियन। तो चलिए अब बताइए कि राजस्थान की पहली महिला पुलिस बटालियन है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी कमेंट में बताइए। चलिए बताइए कि जो राजस्थान की जो पहली महिला पुलिस बटालियन है ये कहाँ पर स्थापित है? कहाँ पर स्थापित हुई थी? चलिए बताइए। बटालियन, पुलिस बटालियन। तो ये 2008 में स्थापित हुई थी। 2008 में स्थापित हुई थी। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर हुई थी। कौन सी बटालियन थी ये? ये आपकी थी हांडी रानी के नाम से ये स्थापित हुई थी। हांडी रानी, हांडी रानी के नाम से ये पुलिस बटालियन है ये स्थापित हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 में किसे प्रवासी राजस्थानी को सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामनिवास, लक्ष्मी नारायण मित्तल, आदित्य बिड़ला, चंद्र प्रकाश जिंदल? तो बताइए आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। जो ये प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर जो आयोजित हुआ था प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 में, 2025 के अंदर हुआ था। तो ये प्रवासी राजस्थानी को सम्मानित किया गया था। तो राजस्थानी किनको सम्मानित किया गया था? चलिए बताइए यहाँ पर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? फटाफट राइट आंसर दीजिए। किनको सम्मानित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर रामनिवास। डॉक्टर रामनिवास को सम्मानित किया गया था। प्रवासी राजस्थानी को जो सम्मानित था, तो जो डॉक्टर रामनिवास को सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोपाल में राज्य के किस कला में शिल्पकार दिनेश चंद्र कुम्हार को तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? थेवा कला, मथेरना कला, टेराकोटा कला और उस्तरा कला। भोपाल यानी एमपी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ये पुरस्कार है तुलसी पुरस्कार है से सम्मानित है। ये किनको किया गया था, चलिए बताइए। तो ये शिल्प दिनेश चंद्र कुम्हार को तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन सी कला के इनको लिए सम्मानित किया गया था, तो वो है आपका टेराकोटा कला। टेराकोटा कला, तो ये टेराकोटा कला है, ये चंद्र कुम्हार दिनेश चंद्र कुम्हार को सम्मानित किया गया था। तो कौन सी के लिए, तुलसी पुरस्कार के लिए, तुलसी पुरस्कार के लिए। तो ये कहाँ पर है, तो ये भोपाल एमपी के में दिया गया था, ये एमपी में दिया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 जनवरी 2025 कहाँ पर पतंग उत्सव का शुभारंभ किया? चलिए बताइए। जल महल की पाल, माउंटा तालाब की पाल, आना सागर की पाल और जयसमंद की पाल। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 14 जनवरी 2025 को ये कहाँ पर पतंग उत्सव का आयोजन है, का शुभारंभ किया गया था? यह पतंग उत्सव है, ये जयपुर के अंदर है, ये आयोजन किया गया था। जयपुर के अंदर है, ये आयोजन है किया गया था। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये जल महल की पाल पर। ये पतंग उत्सव है, ये जल महल की पाल पर ये आयोजित किया गया था 14 जनवरी 2025 को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने हेतु चलाए गए ऑपरेशन फोर्स स्काई में कौन सी संस्था है शामिल नहीं है? तो कौन सी संस्था है जो इसके अंदर शामिल नहीं है, चलिए बताइए। पशुपालन विभाग, जीव दया सोसाइटी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड। चलिए बताइए, जो मकर संक्रांति के अवसर पर जो पतंग की डोर से जो घायल हो जाती है जो पक्षी परिंदे, तो उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन है, वो कौन सी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है? ये फ्लाई स्काई ऑपरेशन है, ये कौन सी संस्था के द्वारा है जो नहीं चलाया जा रहा है और बाकी के द्वारा चलाया जा रहा है? तो बताइए कौन सी संस्था के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, तो वो आपके हो जाएगा जीव दया सोसाइटी। जीव दया सोसाइटी के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अजमेर में 13 फीट ऊंची स्वामी विवेकानंद की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजमेर की 13 फुट ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण जनवरी 2025 में किसने किया? चलिए बताइए। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 13 फीट ऊंची है जो प्रतिमा का अनावरण किया गया था अजमेर के अंदर, तो वो किनके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा इनका अनावरण है, ये किनके द्वारा किया गया था? तो वो आपका है वासुदेव देवनानी के द्वारा, वासुदेव देवनानी के द्वारा। तो डी ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखें। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की किस पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया गया? चलिए बताइए। हाँ, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल। तो बताइए, भारत निर्वाचन आयोग ने जो राजस्थान की जो किस पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया गया है? चलिए बताइए, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? भारत आदिवासी पार्टी, बीएपी। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी को दर्जा दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन इजे राइट हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन सभी राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि 10 से 12 जनवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो बताइए, 10 से 12 जनवरी 2025 तक जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो ये आयोजन है कहाँ पर किया गया था? जो ये 2025 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है, ये कहाँ पर किया गया था?
तो ये आपके बीकानेर के अंदर ये आयोजन किया गया था, बीकानेर के अंदर। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत कब से हुई? चलिए बताइए, 1 जनवरी 2025, 31 दिसंबर 2024, 2 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024 से। तो बताइए, राजस्थान में जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत है वो कब कब से हुई थी? कब से हुई थी? चलिए बताइए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत राजस्थान के अंदर। चलिए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। तो चलिए बताइए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत है ये 1 जनवरी 2025 से शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक है ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत है की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो कब मनाया गया था? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है तो ये कब से कब बनाया गया था? तो ये 11 जनवरी 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थानों के पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट मीटिंग का संयोजक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो चलिए बताइए, राज्य सरकार के द्वारा जो पंचायती राज संस्थान का पुनर्गठन के लिए जो गठित कैबिनेट कमेटी का जो संयोजक है वो किसको नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया था? चलिए फटाफट सभी इसका आंसर बताएं। तो राइट आंसर होगा मदन दिलावर। मदन दिलावर को चुना गया था इस संस्था के लिए। गठित कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया, नियुक्त किया गया था इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि उत्तर पश्चिमी रेलवे के पहले भारत स्काउट एंड गाइड्स के जिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चलिए बताइए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। चलिए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं कि उत्तर पश्चिमी रेलवे के पश्चिम भारत स्काउट एंड गाइड के जिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन है ये कहां पर किया गया? तो ये आपका होगा जोधपुर के अंदर किया गया था। जोधपुर के अंदर, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन गरिमा, ऑपरेशन सवेरा, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन ब्लैक थर्ड। तो जो हाल ही के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो बीएसएफ है द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बीएसएफ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्द हवा। सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजावाहक कौन होंगे? कृष्णा नागर, मोना अग्रवाल, अरदत्ती चौधरी, ओम प्रकाश मिठारवाल। तो बताएं, उत्तराखंड में जो आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो राजस्थान दल के ध्वजारोहक है वो कौन होंगे? तो आपका राइट होगा ओम प्रकाश मिठारवाल। डी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? डॉक्टर प्रहलाद फरडोदा, रोहित जालानी, तेजस्वी सिंह गहलोत, अजीत सिंह शेखावत। तो किनको नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा तेजस्वी सिंह गहलोत। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन सभी राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड प्रदान किया जाएगा? आर चिदम्बरम, नंदकिशोर शर्मा, गुरजट सिंह बराड़, निंदा फाजली।
तो बताइए राजस्थान जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे मरणोपरांत दिया जाएगा, तो उत्तर होगा निंदा फाजली। निंदा फाजली को है यो हसरत जयपुरी अवार्ड प्रदान किया जाएगा, मरणोपरांत दिया जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में सकल पच्चर पार्क में 5वीं संस्करण का अनावरण कहाँ किया गया है? सकलचर पांच पार्क में 5वें संस्करण का अनावरण है, ये कहाँ पर किया गया है? बिसरोलगढ़, चित्तौड़, मेहरानगढ़, जोधपुर, जयगढ़, जयपुर, आमेर, जयपुर। तो राइट आंसर होगा जयगढ़, जयपुर। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डीजी नियुक्त किया गया है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बीसीएस। तो ये कहाँ डीजी किसको नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को महानिर्देशक बनाया गया है? महानिर्देशक बनाया गया है बीसीएस का। तो किसको बनाया गया है? तो आपका उत्तर होगा राजेश निवारण को। राजेश निवारण, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले बैजनाथ जी महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? चलिए बताइए। जोधपुर, सीकर, जयपुर, अलवर। चलिए बताइए क्या होगा पद्म श्री पुरस्कार 2025। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सम्मानित किए जाने वाले बैजनाथ जी महाराज का संबंध है, ये संबंध है किस स्थान से है? तो किस स्थान से है बैजनाथ जी महाराज का संबंध? चलिए फटाफट आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, इस बार कुल है 113 पदक दिए गए थे, जिनमें से पद्म भूषण है, एक पद्म भूषण है, एक पद्म विभूषण है। तब पद्म भूषण है तो ये तो 7 पदक दिए गए थे, 7 पदक। और पद्म विभूषण है ये 19 पदक दिए गए थे, 19 पदक दिए गए थे। और बाकी जो बाकी पदक थे बच गए थे, वो आप देख लीजिएगा। पद्मश्री बाकी थे, वो पद्मश्री दिए गए थे। तो जो राजस्थान के अंदर 3 लोगों को ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बैजनाथ जी महाराज है, बैजनाथ जी महाराज है, इनका संबंध है आध्यात्मिक से है, इनका संबंध है आध्यात्मिक से है। बैजनाथ जी महाराज का संबंध है आध्यात्मिक से है। तो ये है सीकर से संबंधित, सीकर से है, सीकर के लक्ष्मणगढ़, सीकर के लक्ष्मणगढ़ से संबंधित है। और बाकी 2 और बच गए हैं इसमें। एक तो है बैतुल बेगम, एक है बैतुल बेगम। तो इनका संबंध है, ये कहाँ से है? तो इनका संबंध है, ये जयपुर से संबंधित है, इनका संबंध है जयपुर से है। और ये मांड गायिका है, ये मांड गायिका है। और इन्हें नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया है, इनको नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया है 2022 के अंदर, इनको प्रदान किया गया नारी शक्ति अवार्ड से। ठीक है, तो एक तीसरे नंबर पर आपके, तो वो है सीन काफ है, सीन काफ निजाम, सीन काफ है निजाम। इनका संबंध जोधपुर से है, इनका संबंध है वो जोधपुर से है। तो इनका संबंध है वो शिक्षा और साहित्य के से संबंधित है, शिक्षा और साहित्य से संबंधित है। हाँ, तो आपका सीन का आप निजाम जोधपुर से है और इनका शिक्षा एवं साहित्य से संबंध है। तो आपका यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा सीकर, बी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान की किस खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मनीषा चाहर, हर्ष चौधरी, सुशीला मीणा, मोना अग्रवाल। तो बताएं वर्ष 2024 के अंदर जो राजस्थान की खिलाड़ी थे जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो किनको सम्मानित किया गया था? चलिए बताइए सभी, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। कोई भी उत्तर है वो गलत नहीं करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार है, जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेलों के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार है ये खेलों के लिए दिया जाता है। तो ये राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस खिलाड़ी को? हाँ चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मोना अग्रवाल को, मोना अग्रवाल को। तो मोना अग्रवाल है, इनका संबंध है शूटिंग से, इनका संबंध है शूटिंग से है। तो ये किस स्थान से संबंधित है? तो जयपुर से ये संबंधित है, जयपुर से ये संबंधित है। और ये इनको जो मेडल दिया गया था, पैरा ओलंपिक मेडल, पैरा ओलंपिक के अंदर इनको मेडल दिया गया था, ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। पैरा ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इनको मेडल दिया गया था। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कौन सी कैटेगरी में? तो ये कैटेगरी है SH1 कैटेगरी, SH1 कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार है या मोना अग्रवाल को दिया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्य अलंकरण पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो बताएं माणिक अलंकरण पुरस्कार जो वर्ष 2024 हेतु जो दिया गया था, ये किसको दिया गया है? किसको दिया गया है ये? तो ये कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो ये होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। माणिक अलंकरण पुरस्कार है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 2024 है तो किसको दिया गया? महावीर शर्मा, अमित बैजनाथ गर्ग, देव कुमार सिंगोदिया और गुलाब चंदर। चलिए बताइए यह पुरस्कार है किसको प्रदान किया गया था 2024 हेतु, 2024 के लिए? तो ये 2024 के लिए ये तो दिया गया था महावीर शर्मा को दिया गया था। तो ये कितने नंबर का था? तो ये 43वें नंबर का पुरस्कार था, 43वें नंबर का। तो 42वें नंबर का पुरस्कार किसको दिया गया था? 42वें नंबर का पुरस्कार है जो माणिक्य अलंकरण पुरस्कार, ये किसको प्रदान किया गया था? तो ये था अमित बेजवा को दिया गया था, अमित बैजनाथ गर्ग को दिया गया था 2023 के लिए। 2023 के लिए ये पुरस्कार अमित बैजनाथ को दिया गया था। और 41वां है देव कुमार सिगोदिया को प्रदान किया गया था, 41वां पुरस्कार। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बताएं किसको प्रदान किया गया है? अशोक वाजपेयी, बद्री नारायण, मंगलेश डबराल, रमेश चंद्र शाह है। चलिए बताइए, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में जो 10वां जो महावीर कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है 2025 का, ये किनको प्रदान किया गया था? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये आ सकता है कि जो 2025 का है, 25 का पुरस्कार जो संस्करण है, वो संस्करण कौन से नंबर का वो पुरस्कार संस्करण था? तो ये प्रश्न आपके आ सकता है।
तो ये कितने नंबर का था? तो 18वें नंबर का ये संस्करण था, 18वें नंबर का। तो ये संस्करण है, 18वां संस्करण था, 18वां संस्करण। और बात करें कि इसका आयोजन है, तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है? आयोजन कहाँ पर होता है इसका? तो इसका आयोजन है आमेर, आमेर जयपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। दोस्तों इसका अगर तीसरा क्वेश्चन है, इसका आ सकता है कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी उत्सव, उत्सव इसकी थीम थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये संस्करण 18वां संस्करण है, आयोजन हुआ था आमेर जयपुर के अंदर, थीम थी इसकी उत्सव, इसकी थीम थी। दोस्तों ये आपके करंट अफेयर के हैं, ये क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर है जेएल पेरी के अंदर आपके मार्च 2024 से लेकर ये 2025 तक ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आपके आएंगे। तो एक साल के इसके अंदर करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन आएंगे जेएल पेरी के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो तो ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में जो 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किनको प्रदान किया गया था? तो ये पूछा गया है, कन्हैयालाल सेठिया का पुरस्कार है, ये आप किनको प्रदान किया गया था? ये था नारायण को, ये बद्री नारायण को प्रदान किया गया था ये पुरस्कार। तो इनको 10वां पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि 9वां पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, 9वां, तो बताएं। तो ये 9वां पुरस्कार है अरुणधति सुब्रमण्यम को दिया गया था। 9वां है अरुणधति सुब्रमण्यम को ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। तो ये अब की बार आ सकता है ये पर्सन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। तो आपसे क्या पूछा है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यश चोपड़ा, सीमा राठौड़, श्याम सुंदर पालीवाल, जगदीश प्रसाद जोशी। तो आपका राइट होगा, यश चोपड़ा को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो दोस्तों आप बताएं कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF 2025 है, तो इसका आयोजन है, तो वो आयोजन इसका कब किया जाता है? तो बताएं। आयोजन है, तो इसका आयोजन है वो कब किया जाता है? JIFF, इसका आयोजन कब किया जाता है इस फेस्टिवल का? तो इसका आयोजन है 17 से 21 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। 17 से 21 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों ये बताइए कि बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड है वो किसे दिया जाता है? चलिए आप अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिए इसको। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड है ये अनसुनी चिंखे, अनसुनी चिंखे को दिया जाता है। तो ये मूवी के लिए, ये मूवी के लिए प्रदान किया जाता है इनको। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड है ये अनसुनी चिंके को मूवी के लिए प्रदान किया जाता है। एक है बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट शॉर्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड है ये वोदका, ये किनको दिया जाता है? वोदका फेंटा को दिया जाता है, वोदका फेंटा को ये अवार्ड है जो प्रदान किया जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है अपना कि बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड है ये, शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री अवार्ड है, ये किनको प्रदान किया जाता है? फिल्म अवार्ड है किनको प्रदान किया जाता है? तो ये आपके मेड इन पैराडाइज, मेड इन पैराडाइज को प्रदान किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका, तो ध्यानपूर्वक
इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यश चोपड़ा है। यश चोपड़ा GIFF 2025 में आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है? चलिए बताइए। सत्येंद्र सिंह, विकास कुमार, अमित कुमार, अशोक कुमार। चलिए बताइए फटाफट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान पुलिस के लिए किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार पदक देने की घोषणा की है? तो किसको ये राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है, किसको? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सत्येंद्र सिंह है। राष्ट्रपति पुलिस पदक है जो सत्येंद्र सिंह को ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा दुनिया के 31 शहरों में से राजस्थान के किस शहर को वेंडलैंड सिटी की सूची में शामिल किया गया है? तो ये दो ही शहर है, दो ही है। एक तो है इंदौर MP के अंदर, एक है उदयपुर राजस्थान के अंदर। राजस्थान में ये दो ही सिटी है जिनको वेंटिलेटेड सिटी की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उदयपुर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 से 30 जनवरी 2025 तक राजस्थान में कौन से महोत्सव का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया है? पतंग महोत्सव, युवा महोत्सव, माही महोत्सव, मरु महोत्सव। ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए, 27 से 30 जनवरी 2025 तक राज्य में कौन से महोत्सव का आयोजन होता है? तो बांसवाड़ा के अंदर माही महोत्सव होता है। बांसवाड़ा के अंदर है ये माही महोत्सव का आयोजन होता है 27 से 30 जनवरी तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जनवरी में आयोजित होता है। हाँ, तो इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बाकी बहुत से महोत्सव होते हैं, जैसे पतंग महोत्सव है, युवा महोत्सव है, मरु महोत्सव है। मरु महोत्सव है ये फरवरी के अंदर आयोजित होता है, और बाकी है ये जनवरी के अंदर आयोजित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सरकारी स्कूल में शूटिंग रेंज कहाँ स्थापित की गई है? शूटिंग रेंज है ये कहाँ पर स्थापित की गई है राजस्थान में? तो सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, किशनगढ़, अजमेर, कन्नौई, जैसलमेर, तन्नौट, जैसलमेर। चलिए बताइए, पहली सरकारी स्कूल में शूटिंग रेंज कहाँ पर स्थापित की गई है? चलिए बताइए। एक मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ जाए। मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर है कुछ एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए है, जेल प्रहरी के लिए है, और आपके पटवार के लिए है। जो कॉमन सब्जेक्ट है, वो कॉमन सब्जेक्ट से जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके लिए मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए। तो बताएं आपका इसमें क्या विचार है, मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए कि नहीं आए? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सरकारी स्कूल में शूटिंग रेंज कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये आपका राइट होगा, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर ये स्थापित की गई है। तो आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण, यहाँ पर आपके RI डेवलप के बारे में बात किया जा रही है। 11वें संस्करण में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? चलिए बताइए। इति आचार्य, करणवीर बोहरा, गुलाब सिंह तंवर, आशीष शर्मा। चलिए ये अवार्ड है ये किसको प्रदान किया जाएगा? चलिए उत्तर दीजिए। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण में जो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है ये किनको प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा कर्णवीर बोहरा। कर्णवीर बोहरा है, ये कहाँ से हैं?
तो करणवीर बोरा है, तो ये है जोधपुर से है। करणवीर बोरा है, जोधपुर से है। तो इसका ये प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है, इनको प्रदान किया गया था करणवीर बोहरा को। तो आपका बी ऑप्शन इज आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राज्य में 5 दिवसीय सांबर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान के अंदर जो 5 दिवसीय सांबर फेस्टिवल का आयोजन है, वो आयोजन कब किया जाएगा? चलिए बताइए। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो अपने सांबर फेस्टिवल का आयोजन है, ये 24 से 28 जनवरी 2025 तक ये आयोजन किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा संशोधित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संशोधित पार्वती काली सिंधी संबल लिंक परियोजना का नाम क्या रखा गया है? पार्वती काली सिंधी संबल लिंक परियोजना का नाम है, वो क्या रखा गया है? तो बताएं। राम लक्ष्मण सेतु लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, वरुण सेतु लिंक परियोजना, राम सीता सेतु लिंक परियोजना। चलिए तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राम जल सेतु लिंक परियोजना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा संशोधित नाम है, पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना का ये संशोधित नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चौधरी, आलोक राज, यशवर्धन शर्मा, आस्तिक तिवारी। तो चलिए बताइए, जो सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया? तो वो होगा यशवर्धन शर्मा। सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे द्वारा कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किया गया है? ओम बिरला, भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो चलिए यहाँ पर किसके द्वारा कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? चलिए बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ है, ये ओम बिरला ने किया था। ए ऑप्शन इज राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2025 के दौरान मिस्टर मिस्टर बिकाना का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइए। महक, योगेश सेवण, मुकेश भोजक, श्रवण कुमार सोनी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 के दौरान मिस्टर बिकाना का खिताब ये किसने जीता? तो आपका उत्तर होगा योगेश सेवण ने। और महक दफ्तरी को ये कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इनको मिस मरवणी का, दिया गया था। और एक था ढोला मरवणी। ढोला मरवणी है, ये किसको दिया गया था? ढोला मरवणी। तो ये श्रवण और संजय को, ये संजू को प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट इलेक्शन आइकॉन किसे घोषित किया गया है? श्री राम यादव, सौरभ शेखावत, नीरज चौधरी, राजवीर नरूका। तो चलिए बताइए, राजस्थान निर्वाचन विभाग का जो स्टेट इलेक्शन आइकॉन है, वो किसको घोषित किया गया है? तो बताइए फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए एक ये बताइए कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो कौन है? तो इसको तो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए बताइए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो कौन है? और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी है
तो वो तो आपके हैं नवीन महाजन। नवीन महाजन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? मधुकर गुप्ता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता है आपका। और स्टेट इलेक्शन आइकॉन है ये नीरज चौधरी है। और नीरज चौधरी है ये एक पर्वतारोही है। नीरज चौधरी है ये पर्वतारोही है। ये स्टेट इलेक्शन आइकॉन नीरज चौधरी है, तो ये ध्यान रखना है। ये पर्वतारोही भी है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में किस हवाई पट्टी पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? सांगानेर जयपुर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, सोरसेन बारा, किशनगढ़ अजमेर। चलिए बताइए, फटाफट अपना आंसर बताएं कि राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में किस हवाई पट्टी पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो ये आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है, ये आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर खोला जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य का पहला गर्ल सैनिक स्कूल है कहाँ बनाया जाएगा? तो बताएं, राज्य का जो पहला गर्ल सैनिक स्कूल है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? धौलीखेड़ा जोधपुर, थबुकड़ा गांव जोधपुर, गुंडा गांव बीकानेर, अमीनगढ़ भीलवाड़ा। चलिए फटाफट बताएं, पहला गर्ल सैनिक स्कूल है ये कहाँ पर है बनाया जाएगा? चलिए सभी है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो पहला सैनिक स्कूल है ये थबुकड़ा गांव जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। चलिए बताइए, राजस्थान के किस जिले में भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका कहां पर आयोजन किया जाएगा? चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा जयपुर। जयपुर के अंदर ये खोला जाएगा। तो ये जयपुर के अंदर ओम बिरला द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ओम बिरला के द्वारा इसका चौथा संस्करण का आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर होने वाले भारत पर्व में राजस्थानी झांकी को किस थीम पर सजाया जाएगा? तो कौन सी थीम पर सजाया जाएगा? चलिए बताइए। सफल समाज का वचन, हर बेटी को जीवन, भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, 3R रिप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडी, विरासत और विकास। चलिए बताइए, जो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर होने वाले जो भारत पर्व है, राजस्थानी झांकी को किस थीम पर सजाया जाएगा? राजस्थानी झांकी है वो कौन सी थीम पर सजाया जाएगा? तो आपका राइट होगा विरासत और विकास की थीम पर। डी ऑप्शन राइट हो। अगला प्रश्न है देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टीयरेबल टेलीस्कोप ब्रह्म कहाँ स्थापित किया गया है? कुड़ी भगवता सनी जोधपुर, माउंट आबू सिरोही, रोहट पाली, पिछोला झील उदयपुर। तो ये टेलीस्कोप ब्रह्म स्थापित कहाँ पर किया गया है? माउंट आबू सिरोही के अंदर ये स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन इज राइट होगा। अगला प्रश्न है राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो बताएं, धार्मिक धार्मिक विश्वविद्यालय ये कहाँ पर बनाया जाएगा? नोखा गांव जैसलमेर, ढोली खेड़ा गांव भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर, नंदगांव सिरोही। चलिए फटाफट इसका आंसर दें, राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट इसका आंसर दें। तो आपका राइट होगा नंदगांव सिरोही। डी ऑप्शन इज राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान परमाणु विद्युतीकरण परियोजना की 700 मेगावाट की 7वीं इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? छत्तरगढ़, बीकानेर, अंताबारा, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, सूरतगढ़,
श्री गंगानगर। चलिए बताइए, ये राजस्थान परमाणु विद्युतीय परियोजना की 700 मेगावाट की जो 7वीं इकाई है, ये इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रावतभाटा चित्तौड़गढ़।